ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 12 मार्च 2026 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यो पराई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। कुछ जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। तो बाबा ने जो आज हमें स्मृति दिलाई, शिक्षा दिलाई, तो इसका बहुत सुंदर विजुलाइज करना चाहिए। बर्तमान समय दुनियार যত ডিগ্রি, যতই দুনিয়ার কামাই, তো বাবা বারবার বলছেন এটা ঝোটা কামাই। এই দেহের সাথেই মরে মিটে যাবে। আর অবিনাশী কামাই তা অতীব সূক্ষ্ম, বাস্তবে তা উপলব্ধি করাটাও কঠিন। তাই বারবার বাবা বলছে যে এটাই হলো আমাদের সোর্স অফ ইনকাম, অর্থাৎ আত্মা যা সঙ্গে নিয়ে যাবে। তার জন্য এই পড়াশোনা করাকালীন মায়াও কিন্তু কম নয়। মায়াও আমাদের অনাদি সংস্কার, আদি সংস্কার, আমাদের কুঅভ্যাস, কুদৃষ্টি, কুবৃত্তি বারবার আমাদের সামনে এসে প্রেজেন্ট করাবে যে এটাই তোমার ছিল, এটাই তোমার করা উচিত, এটাই তোমার ভালো। তো কিন্তু বাবা বলে তাতেও কোনো আমাদের কর্ণপাত করা উচিত নয় বা মনসংযোগ করা উচিত নয়। কারণ অনেক বড় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নর্থ থেকে নারায়ণ বিষ্ণুপুরীর মালিক হতে চলেছি। সেই ভিজুয়ালাইজেশন যখন বারবার মানসপটে ভেসে উঠবে, তখন কিছু একটা করার আগে অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে, যেখানে বাবা বলছে তোমাদের ফিল্টার লাগানো আছে, এই ফিল্টারকে অ্যাক্টিভ রাখো। আজকের মুরলি থেকে প্রশ্ন, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, वो धारण कब होगी? प्रश्न भी बहुत गंभीर है। এত শুনছি, বাবা এত শোনাচ্ছে, যজ্ঞের 90 বছর চলে যাচ্ছে, কিন্তু ধারণা আমাদের কবে হবে? কবে হবে? কেন? কি করলে পরে আমাদের ধারণা হবে? কোথায় আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে? দুনিয়ার কত কথার প্রতি আমাদের কত মনোসংযোগ, একটু শুনলেই, একটু দেখলেই তা আমাদের নিজের হয়ে যায়। কিন্তু বাবার এত মিষ্টি মিষ্টি কথা কেন আমাদের মনে ধরে না? কেন আমরা গ্রহণ করতে পারি না, ধারণ করতে পারি না? তার কারণ উপলব্ধি করতে হবে। उत्तरे बाबा बोलছে, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा, बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती।
सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। इसीलिए hear no evil, see no evil, talk no evil, hear no evil, see no evil, talk no evil। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। तो बाबा जी आज के प्रश्নের उत्तर একটু কড়া ভাষায় বাবা দিয়েছেন। যদি জ্ঞানের অতিরিক্ত কেউ যদি আমাদের কিছু শোনাতেও চায় তাহলে জেনে নেবে সে তোমার মিত্র নয়, সে তোমার শত্রু। তাই কোনো মনমত নয়, কোনো পরমত নয়, गुरुमत, मनमत, परमत, रिश्तेदार का मत, संबंधों का मत। तो बाबा कहे तो ये तुम्हारे लिए ये धारण, ये मत पर चलेंगे तो बाबा का ये मीठे मीठे ज्ञान तुम्हारे जीवन में धारण नहीं होगा। तो इसीलिए तो ये हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, बाबा दो शब्द और जोड़ देता है, थिंक नो इविल, डू नो इविल। और बहुत सारी है, रीड नो इविल, ईट नो इविल, बहुत इविल है। शैतानी तो बहुत है दुनिया में, अपशब्द सुनाने वाले और झूठी बातें सुनाने वाले दुनिया में कोई कम नहीं, लेकिन ये मीठी बातें सुनाने वाले बाबा तो एक ही है। आज का गीत है, हमारी तीर्थ न्यारे हैं, हमारी तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के ये सितारे हैं। ये ज्ञान भी बहुत रोमांचकर है। अर्थात आमी এই ধরতির তারা, আমি বিনা কোনো খরচায় বিনা কোনো পরিশ্রমে আমি চলে যাচ্ছি আমার আসল মন্দিরে, যা নাকি এই দুনিয়ায় নিজের হাতে বানানো সকল মন্দির থেকে শ্রেষ্ঠ মন্দির হলো পরম ধাম, যে ধামে আমি ছিলাম। এটাই হলো আসল তীর্থযাত্রা। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে आत्मा मने करे यदि परम धाम के टाच करे, बाबार থেকে शक्ति निये आबार এই शरीरे आसि, ताहले कर्म प्रेरणा, कर्म इंद्रिय अनेक सहयोगी हबे। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है, ये तो सब समझने की बात है। जो भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ बार बार निजे के जखन हमरा बाहबा देई, बारे में कितना अच्छा हो, अपना को थपथपाना, तो क्यों एटा प्रयोजन? कारण माया आमादेरके बेसमझ बानिये दिएछे। एखन निजेके समझदार मने करे परमात्मार मीठी मीठी बात को निजे जीवने धारण करे, एखन निजेकेई निजे शाबाशी देवा। अभी बेसमझ बन पड़े हैं ना। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन कौन थे कौन? तो यहाँ कहा भी लिखा हुआ नहीं। कोई शास्त्र उठाओ, कोई गुरु का पास जाओ, कहा भी लिखा नहीं, कहा भी सुनेंगे नहीं। तो समझदार दुनिया में दुनियार मानुष तो ताकेई अनुकरण करे जे एकटू बेशी बुद्धिमान, जे एकटू निजेर जीवने जीवने बेशी सक्सेसफुल। तो बाबा बोलছে যে এটা দুনিয়াতে কোথাও খুঁজে পাবে না, সব জায়গায় কি কম্পিটিশন, রেস, তার সঙ্গে রিশ, কালকে যে মুরলিতে ছিল।
আর বাবা বলছে রেস করো, রেস নয়। तो এই জন্য बाबा बोलছে तुम तो हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं ना। एक तो बाप कहते हैं मेरी द्वारा ही तो बच्चे मुझे जान सकते हैं। तो এই জন্য परमात्मार आरेक नाम हलो शिवेर आरेक नाम हलो स्वयंभू। নিজে এসে নিজের পরিচয় প্রদান করেন, নতুবা কোনো মানুষের সাধ্য নেই তার ऑटोबायोग्राफी खोजे बेर करा। तो फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले तो क्या किया हमने, कृष्ण का नाम डाल दिया। तो पिता का जगह पर तो पुत्र का नाम हम डाल दिया है। पहला नंबर शास्त्र जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं तो वही रॉन्ग हो गया, इसको ही एकच भूल हो गया है, रॉन्ग हो गया है। इसलिए पहले तो सिद्ध करना है भगवान एक है, गॉड इज वन। वो तो दुनिया वाले मानते हैं, लेकिन अपना अपना सोच से निजेर विचारे আমাকে भगवान एक मानी किंतु आमार विचारे उन्हीं भगवान। किंतु बाबा बोले तो फिर पूछना चाहिए भगवान एक है तो अभी बताओ गीता का भगवान कौन है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदि सनातन देवी देवतार जे रचयिता जिनी ये गीता रचना करेছেন, गीता रचयिता तो उन्हीं के कृष्ण न कि शिव भगवान। तो अगर नया धर्म कहे तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। बाबा कहते हैं नतून धर्म यदि एखन भगवान एसे रचना करें सृष्टि करें सेटा हलो वास्तवे ब्राह्मण धर्म। जेई ब्राह्मण धर्मई हच्छे मूल, तार थेकेई आदि सनातन देव देवी धर्म। और बर्तमाने आदिटाओ केटे दिएছে, देवी देवताओ केटे दिएছে, शुधु सनातन निये सकले तो এটা নিয়েই চর্চা করছে, এটা নিয়েই গান कीर्तन कविता आवृत्ति कत किछु। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो नया तो समझना है, ब्राह्मण धर्म को ही समझो। तो पहली चोटी है ना ब्राह्मण, चोटी है ब्राह्मण फिर देवताएं। विराट रूपेर चित्र देखिएছে तो এই শিখিকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে টিকা থাকে টিকাকে বাদ দিয়ে তো দেবতা क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किंतु सेखाने ब्राह्मणों नहीं और ब्राह्मणेर रचयिता शिव बाबाओ नहीं। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है भगवान सबका एक है, नई दुनिया का रचयिता है। तो जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होगा, जन्म भी भारत में लिया है भगवान का बर्थ प्लेस भारत में। हम भी भारतवासी हैं तो हमें भी गर्व होना चाहिए, भगवान का भी गर्व होता है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं हम ब्राह्मणों द्वारा, तो हमारा कितना शान बाबा ने बढ़ाया। आमादेर चिंता चेतना दायित्वबोध कतटाई आमादेर बाड़ाते हबे। तो वास्तवे तो अनेकटाई आमादेर माया रावण कमिয়ে दिएছে বা आमादेर पुरुषार्थहीन बर्तमान समय तो आमादेर এই ব্রাহ্মণত্ব ब्राह्मण धर्म के आमरा अनेक छोटो करे देखছি। एजন্য बाबा बोले पीछे वृद्धि को होती रहती है, पहले तुम तो निकलो। एक ब्राह्मण आगे जाएगा तुमको देख करके बहुत आएंगे। तो एक धर्म से अनेक धर्म हो जाता है, टाल टलिया भी सब धर्म की बनी जाती है, हर एक धर्म से निकालती है। एक धर्म से बाकी सब बाई प्लॉट आता है। इब्राहिम को हो, बुद्ध को हो, क्राइस्ट को हो, सिख गुरु नानक को हो। तो 3 ट्यूब्स होती है ना, तो यह है मुख्य बात। हर एक को अपनी अपनी शाखाएं निकालती है। मुख्य है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स है मुख्य। फाउंडेशन है ये ब्राह्मण देवी देवता धर्म, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म बानानोर जे कारीगर ब्राह्मण। बाबा बोलছে কি তোমাকেই এখন একনিষ্ঠ एकाग्रता पतिव्रता पिताव्रता এখন হতে হবে। थूर है
आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये ब्राह्मण। तो हमारे दायित्व की बाबा भूले जाई बा माया भूलिए दे, बाबा बार बार इसे हमारे स्मरण करिए दिच्छेन। तो जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो, दिल भरा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, ऊपर छत में स्वर्ग दुनिया, नीचे सब तपस्या में बैठे हैं। और चैतन्य में देखो तो बाबा का घर में, और यहाँ बाबा कहते तुम चैतन्य में बैठे हो, और बाबा का घर जो मधुबन वहाँ चैतन्य में बैठे हैं। तो उनमें सारी समझाने दिया हुआ है। तो बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी ना। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा ही यादगार यहाँ है। तो बाबा ने कहा यादगार किसने बनाया? दिलवारा मंदिर जैन धर्म ने बनाया। तो कर्म আমরা করেছি, অন্যদেরকে অন্যদের অনুপ্রেরণা জেগেছে যে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস, তাকে তো আমরা একটা কিছু রূপ দেই। আমাদের কাছে ধন আছে, মন আছে। যেমন শিখ ধর্মের বাবা আজকে বলেছে, তো শিখ ধর্মের তো গুরু নানক গুরু গ্রন্থে কি বলেছেন যে দেবতা হতে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ লাগে না। মানুষ থেকে দেবতা হতে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহের কোনো প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ বিগ্রহ মাঠে, যুদ্ধ বিগ্রহ মনে, किंतु एखाने बाबार दिले कोनो रकम युद्ध विग्रह नहीं। तो इसीलिए तुम्हारा यादगार क्रिश्चियन धर्म ने बनाई है, जैन धर्म ने बनाए हैं। तो है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं। सन्यासी लोग भी कह देते हैं ये सब कल्पना है। हमारे चित्र कला देखे जा राजयोगेर जो चित्र तो देखे बोले स्वर्ग दुनिया छिलो, एखन आमरा स्वर्ग दुनियाते जाओयार जन्य स्वयं परमपिता परमात्माके आह्वान करछि, इनि एसे आमादेरके एत सुंदर बनाच्छेन। बोले तुम्हादेर एटा कल्पना, कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य बात है बाप का परिचय देना। तो वो बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े। बाबा ने कहा 1 सेकंड में अपने जीवन का कहानी समझो, 84 जन्म लेना पड़े। अभी आया संगम युग में अपना धर्म को पुनर्जागरण करने, भारतवासियों का ही 84 जन्म होता है। तो वो बाप स्वर्ग का वर्षा देता है, कल्प पहले भी दिया था। तो बाबा मर्सीफुल है, हम भी बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। बाबा का प्रति हमारा भी बहुत अटूट विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों को ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर आकर तो राजधानी स्थापन करते हैं। जे যতটা করবে সে ততটা পাবে। বাবা এটাই বলে করো এবং পাও, এখানে অন্য কোনো কথার एप्लीकेशन नहीं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है, जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब क्या होगा? खुशी जैसे खुराक नहीं, खुशी आएगा सारा दिन, मन ही मन। तो दूसरे को समझाते रहेंगे, भागते रहेंगे, खुशी खुशी में अपने को चलाते रहेंगे। अपना अंदरी में भीतरे जे आमादेर तो पार्ट्स रयेछे, এই খুশির সবচেয়ে বড় খোরাক হচ্ছে কি, মানে খুশির খোরাকই ভিতরের যত সিস্টেম তাও অতি সুন্দরভাবে চলে। আমাদের জীবনের অনেক বড় একটা ধন আমরা ডাক্তারকে দিয়ে দেই। तो बाबा बोलছে कि वही खुशी को हम समझते नहीं, खुशी हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अंदर को लेकर के हमारा बहुत चिंता होता है, बहुत तो ये बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। लेकिन ये पढ़ाई तुम्हारा क्या है? अनोखा है, अनोखा पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की है। दुनिया का बैरिस्टर पढ़ो, इंजीनियर पढ़ो, डॉक्टर बनो, तो ये शरीरेर साथे ता खत्म हो जाबे, कोनो आगे गिये ता कैरी करबे ना। যত ধনিক তুমি খরচ করো না কেন, কিন্তু এই ডিগ্রি तो वही संपद आगे के लिए कैरी नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं, এই জন্য বলে যে মৃত্যুর পরে যে স্বর্গরথ আসে তার কোনো ট্রেলার হয় না, ট্রেলার নেই।
যে আমাদের কর্ম যা কিছু করেছি, যা জমিয়েছি কামিয়েছি তার সঙ্গে করে নিয়ে যাই, इम्पॉसिबल। तो प्राप्ति कितनी भारी है ना। तो हम अभी कितना निष्ठा से, कितना तो खुशी से ये नर से नारायण बनने का पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथों में गाया हुआ है ना, गुरु ग्रंथों में गाया हुआ है, सिख धर्मों ने, सिख धर्म वालों ने इतना भी, उसका भी इतना अक्कल है। तो बाबा कहते देखो तारा कत सुंदर, तारा এই বংশের না হলেও তারা কি বলছে, মনুষ্য সে দেবতা কি এ করত না লাগে বাহার। যদি আমাদের মধ্যে যদি একটা শৃঙ্খলা বোধ থাকে, আমরা আমরা একটু সহযোগী হতে পারি, আমাদের সংস্কার একে অপরের সঙ্গে যদি আমরা মিলাতে পারি, তাহলে আমরা দেবতার মতো হতে পারবো। তারাও বিশ্বাস করে। तो परंतु मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं, तो जरूर वो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। এত কিছু যখন পড়াই করছো, এটাও ট্রাই করে দেখো। तो देवताई सतयुग में थे, उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा तो ये भी नहीं जानते। कैसे रचा, हमारे जन्म की करा হয়েছে, मर्जी व जन्म, मुखवंशावली ब्राह्मण। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, तो उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई, तो इसीलिए ग्रंथों को भारत में पढ़ते हैं। बाबा ने कहा गुरु नानक इतना सुंदर शब्दों से परमात्मा का इतना महिमा किया, इतना महिमा किया, मुत पलिति का अपराध हुए। তিনি এসেছেন আমাদের যত ময়লা জমা হয়ে আছে এখানে সেটা পরিষ্কার করার ধোপা। বাবা আজকেও মুরলিতে বলেছে, आगे गए हम पढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वो है धर्म स्थापक। राजा तो पीछे हुई, बाप ने तो यो देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मण की ही कहे। एटाई हलो फाउंडेशन, एटाई हलो फाउंडेशन। और सत्ययुग त्रेता युग हलो आमादेर प्रारब्ध। चोटी भूल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, राजधानी तुम्हारी राजधानी तो अभी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो, तो बड़ी वंडरफुल बात है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, पहले पहले अपने को मालूम हुआ है, अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। इसीलिए बाबा ने कहा तुम अपने को जगाओ, तुम्हारा जो अंदर में जो सोए पड़ा है दिव्य गुण, उनको जगाओ। तो वो जगेगा तो मनुष्य देखेगा, वो सोए रहेगा तो मनुष्य भी तुमसे क्या लेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जागो और दूसरों को जगाओ। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो ना। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तो इसको चेक करने का तो उत्तम उपाय বা উত্তম মেশিনারি কোনটা। বাবা বলছে তুমি যখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, নিজে যখন প্রুফ করে দেখবে, মনে করো তার সবচেয়ে বড়, যেমন জ্বরকে মাপা যায় থার্মোমিটার দিয়ে, প্রেশারকে মাপা যায় বিপি মেশিন দিয়ে, সুগারকে মাপা যায় গ্লুকোমিটার দিয়ে, বা অনেক অনেক কিছু আছে। যে আমি যে ব্রাহ্মণ হয়েছি বা এই যজ্ঞ রক্ষক, তো এটা মাপার পরিমাপক কি? सोचना। ऊंची बात अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगेगा, दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं लगेगा, किसी को दुख देना अच्छा नहीं लगेगा। तो खराब जिनिस देखा भालो नहीं, भालो लागबे ना, খারাপ বলা ভালো লাগবে না, খারাপ শোনা ভালো লাগবে না। বাবা তো আজকে পরিষ্কার করে বলেছেন যে খারাপ তোমাকে বলতে আসে, মনে করবে জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু যদি বলতে আসে, সে সময় তোমার বলবে না শত্রু, শত্রু তোমাকে নিচে নামিয়ে দিতে এসেছে। এই জন্য বাবা বলে ব্রহ্মা কবি আপনা দ্বারা মালুম পড়তা হ্যাঁ। ব্রহ্মা নিজে বুঝেছিল, আরে আগের আমি দাদা লেখরাজ, এখন আমার জীবনের কত পরিবর্তন হয়েছে। तो हमारे सकलेर तो हमारे अनुभव आछे। तो एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। तो उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो ये एक अनुभव की बात है। शास्त्र से तो कोई कुछ समझ ना सके,
बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं सारे कल्पों में एक ही बार में ऐसे ही आकर मैं समझाता हूँ। शास्त्र থেকে কেউ কোনো বেনিফিটেড হয়নি। কেন হয়নি? आगे গিয়ে बाबा তার विश्लेषण করেছে। और अनेक धर्म का विनाश एक धर्म का स्थापना मैं कराता हूँ। मैं आकर समझाता हूँ, मैं आकर के स्थापना कराता हूँ। ये 5000 वर्षों का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। तो शास्त्र में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। ब्रह्मा और विष्णु ये किसका बच्चा है? तो बाबा कहते हैं तुम तो सब कुछ जान गए हो। दोनों बच्चे ठहरे शिव के, वो है रचयिता और वो है रचना। तो इन बातों को कोई दुनिया वाले कोई समझ ना सके, बिल्कुल ही नई बात है। बाबा भी कहते हैं ये नई बात है। तो মানুষের বিশ্বাস করাটা একটু কঠিন হবে যে এই কোলের নয়, তো সে তো মানতেই চাইবে না, তর্ক করবে। ভাগ্যকে যাও ছিল ভাগ্যের রাস্তা তাও সে বন্ধ করে দেবে। এজন্য বাবা বলে কি, तो कोई शास्त्रों में ये बातें हो ना सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाते हैं तो सत्ययुग त्रेता में नहीं मनाते। शिव जयंती मनाते हैं तो अभी इस कलियुग में, दुनिया के कलियुग हमारे लिए संगम युग, तो जरूर संगम पर ही आते होंगे परमपिता परमात्मा। ये बातें तुम अभी समझ जाते हो और समझाते रहते हो। इसलिए बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि विजयी बच्चा है तो वो तो समझाते समझाते उनका गला घुट जाएगा। फिर भी बाबा कहते हैं विहम मार का सर्विस करो, सारा दुनिया खाली पड़ा है, तुम्हारा कोई जहाँ भी जाओ तो ये सेवा तुम्हारे लिए रेडी है, लेकिन तुम हिम्मत करके आगे बढ़ो। तो कोई शास्त्र में यह बात हो ना सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। यह बात तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो, और समझाते समझाते कलियुग का अभी अंत आकर पड़ा है। तो जो समझाने वाले बाप की महिमा है वो बच्चों की होनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? जो समझाएंगे वो पहले अपने को चेक करेंगे। আমি যেখানে যাচ্ছি যে বাবার মতো গুণ আমার আছে কি, যদি নেই তাহলে চেক চেঞ্জ। হ্যাঁ, এভাবে করেই আমাকে মিঠা হতে হবে, আমাকে सुदृष्टि वाला होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए, दिल में किसी का प्रति कोई नफरत नहीं होना चाहिए। तो बाबार ज्ञान এই মুখ দিয়ে যখন আমি বলবো তখন আমার নিজের আন্তরিক সিস্টেমকেও बाबा बोलছে कि তুমি बाबार मतो करे नाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो वो बच्चों की महिमा होना चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर बनना है, सुख का सागर बनना है। किसी को कोई दुख नहीं देना है। जीवन में प्रतिज्ञा करना है, ठान करना है। जीवन जाए तो ये झूठा काम मेरे से कभी नहीं होना चाहिए। एक बच्चर शिव ध्वजार नीचे दाঁড়িয়ে प्रतिज्ञा करलेই হবে না। सारा जीवन सारा बच्चर तार प्रैक्टिकल परीक्षा, हमार आचरण, हमार दृष्टि, हमार बोल। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं देना है, तो बहुत मीठा बनना है। तो तुम जो करोवे एकदम जहर मिसल थे, तो सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बने हो। আগের জীবনটাই যদি দেখি, বাবা বলছে তোমরা একেবারে তেতো প্রকৃতির ছিলে। আমাদের বলতে না বলতেই কেউ যদি ঢিল দিত আমরা পাটকেলটা ছড়তাম। তো এই জন্য বাবা বলছে কি তোমাদের একদম তিতা স্বভাবের তোমরা ছিলে, একদম বিষের মতো তোমাদের আচার আচরণ ব্যবহার ছিল। सो तुम वाइसलेस अभी वाइसलेस निर्विकारी देवता बन रहे हो, ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो। तो विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं सरे हुए कापड़े को, जे नाकि कापड़ एकेबारे माने खूब पातला हो गेছে,
হ্যাঁ, আর ময়লা হয়ে গেছে, তাকে যদি পরিষ্কার করতে হয়, তাকে যদি এরকম করে সটকা দিতে হয়, কাপড় ছিঁড়ে যাবে। তো আমাদের মন যদি এত বিষাক্ত এখনও যদি আমরা রেখে দেই, এখনও যদি কারোর প্রতি আমাদের এরকম উদ্গার রেখে দেই, তো বাবা যখন এসে বারবার আমাদেরকে বলতে হয়, তখন আমরা জ্ঞানেই আসা বন্ধ করে দেই, তখন আমাদের জীবনটাই তখন ছেড়ে যায়, অর্থাৎ ब्राह्मण जीवन থাকে না। तो इसीलिए बाबा ने कहा सड़े हुए कपड़े को सटका लगाने से तो एकदम फटकर चिरचिर हो जाता है, यह भी ज्ञान के सटके लगाने से पुर्जा पुर्जा हो जाता है। तो तखन आर সেই আত্মার দেখা নাই, দেখা নেই, আসবে না, জিজ্ঞাসা করলে অজুহাত দেবে। কিন্তু বাবা চাইছেন তাকে একেবারে মায়া যত ডিপ ময়লা করে দিয়েছে, बाबा डीप क्लीन करते चाहते। तो कोई कपड़ा ऐसा मैला है, ऐसा मैला है, साफ करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए बाबा कहे उम्मीद नहीं छाड़ो। আমার মধ্যে অনেক সংকল্প বিকল্প আসে, তার মানে কি ময়লা, তার অর্থ এই নয় ভগবানের জ্ঞান শুনতে শুনতে এই ময়লা পরিষ্কার হবে না, হবে, বাবাকে সময় দিতে হবে। फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाएगा सत्ययुग में जाकर के। तो बाबा धोबी है ना, तुम भी साथ में मददगार हो, तुम भी धोबी का काम करो। धोबी में भी नंबर बार होता है, यह भी नंबर बार है। धोबी अच्छे अच्छे कपड़े साफ ना करे तो कहेंगे ना यो जैसे इजाम है, अर्थात नापित। धोपार काज यदि धोपा ना करे ताहले की बला होबे, धोपा बला होबे ना, नापित बला होबे। आजकल कपड़े साफ तो धुलाने की शिक है, आगे तो गांव में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। तो ये हुनर भी बाहर वालों से आया, बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसा आदि की मदद करते हैं, जानते हैं ये बहुत बड़ी तो बिरादरी वाले अब नीचे गिरे हैं। तो विदेशों किन्तु भारत के যথেষ্ট मान मर्यादा দেয়। কেন দেয়? কারণ তারা বুঝতে পেরেছে তো যে ভারত আসলে দেবী দেবতার দেশ ছিল। বাইবেলে তো পরিষ্কারই আছে যে খ্রিস্টের জন্মের 3000 বছর পূর্বে ভারত স্বর্গে ছিল। অথচ আমাদের মধ্যে হচ্ছে কি আদিটাকে কেটে দিয়ে, দেবী দেবতাকে কেটে দিয়ে, সনাতনকে নিয়ে নিজেকে নিজে খুব জাহির। অথচ আমাদের মধ্যেই আমাদের কোনো মিলনসার নেই। तो इसीलिए अब नीचे गिरे हैं। गिरने वालों पर अब तरस पड़ता है विदेश वालों का। बाप कहते हैं तुमने कितना भगवान बनाया। एक घर में 4-5 बच्चे भक्ति करते हैं तो एक एक का पास एक एक भगवान है। माया ने क्या हालत कर दिया है, अभी तुम समझते हो। हम विजय के माला थे, फिर 84 जन्म लेकर के क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना। बाबा को भी आश्चर्य लगता है, তোমরা কি হয়েছো, কি বানিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, কোথায় সত্যযুগের দেবী দেবতা আর কোথায় তোমরা এমন ময়লা কাপড় নিয়ে আমার কাছে বারবার আসছো। আমি পরিষ্কার করছি, বারবার ময়লা হচ্ছ। तुम समझा सकते हो तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारतीय स्वर्गवासी था, नीचे गिरते गिरते नरकवासी बनना पड़े। अब बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, तो मन मना भवो, तो शिव भगवान वाचो मामकम याद करो। तो याद की यात्रा से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र में लिखा है ना, क्या लिखा है, कृष्ण ने भगाया, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाने के लिए। इसलिए कृष्ण का भी तो कम से कम 4 स्त्री तो दिखाते हैं, 4 स्त्री दिखाते हैं। কোথাও কোথাও অনেক গ্রন্থে অনেক বেশি দেখিয়েছে, আবার তো 16,108 পাটরানী এটাও বলা হয়েছে। এটার পিছনে অনেক সুন্দর কাহিনী আছে। तो वास्तव में बाबा ने कहा भूल क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहते हैं, सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पन्न এত উত্তম দেবতাকে কেন এমন কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে। तो तुम सब पढ़ रहे हो, पाटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। तो अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं तो मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, पहले एक भगवान है, ये सिद्ध कर बताओ गीता का भगवान कौन है। एक भगवान, फिर बताओ गीता का भगवान। तो राजयोग किसने सिखाया,
भारत ही तो भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विनाश ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, फिर विनाश कराते हैं, फिर पालना कराते हैं। दुनिया वाले क्या कहें तो बाबा कहते हैं स्थापना, विनाश, पालना। तो ये जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। ये बातें भी समझ में उन्हों को आएगा जिन्होंने कल्प पहले समझा है। इस इंद्र सभा में बैठे हैं, इंद्र सभा में बैठने के लिए अपने को लायक बनाया है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय, तो इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है, तो ये तो बच्चे समझते हैं। अभी तो हमारी वो अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कौन सा अवस्था? कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर बार पास हो जाए, फिर लड़ाई भी लग जाएंगे। दुनिया वाले देश विदेश तो मेशिन बानिए सुइच ठीक करे एकदम ঠিকঠাক রেখেছে। যেই বাবা বলছে ড্রামাতে এমনটাই যে যখন সত্যযুগে যাওয়ার কারিগররা যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন তাদেরও মনোবিকৃতি হবে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লেখে দেই দাবিয়ে, তখন নিজেও মারা যাবে, অন্যদেরকেও মারবে। तो आपस में खिटपिट चलती रहती है, तुम जानते हो। तो जहाँ तहाँ देखो लड़ाई की तैयारियां कर रहा है, तो सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा, যজ্ঞের শুরুতে দিব্য দৃষ্টিতে বাবা সব কিছু দেখিয়েছেন। সত্যযুগ দুনিয়া দেখিয়েছেন, विनाश देखिएছেন। तो इन तुम जो देखा आदि में, फिर प्रैक्टिकल में इन आंखों से देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। जाति दंगा होंगे तो ये प्राकृतिक दुर्योग होगा, तो ये एटम बम गिरेंगे। तो बाबा कहते हैं विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर इन आंखों से देखेंगे। प्रैक्टिकल स्थापना का भी साक्षात्कार किया, फिर प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में राजा भी देखेंगे। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो ये तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए सिर मिलेंगे। तो बाबा ने हमारा हाथ में कुछ दिया, देकर के बोला बाबा बच्चे ये छोड़ो, ये पुराना दुनिया এখন पुराना शरीर এখন জর্জরীভূত হয়ে গেছে, मन হয়ে গেছে भारी, धन হয়ে গেছে কালা, तो शरीर হয়ে গেছে জর্জরীভূত। तो এই জন্য বাবা বলছি কি তোমাদের कांचन काया शरीर तुम्हारे प्राप्त होते चले। तो ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझ भी सकते हैं। कलियुग के बाद जरूर तो सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्म का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरा कोई हो ना सके। बाबा ने कहा इम्पॉसिबल। कोई सन्यासी आकर के सत्ययुग में जाएंगे नहीं, कोई अभी आदि को काट करके, तो देवी देवताओं को काट करके सनातन धर्मों को लेकर के जो इतना लड़ाई कर रहा है, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, वो जाएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम ही जाएंगे। तो खुशी होना चाहिए ना। बाबा ने तो इंडिकेट कर दिया, तुम जाएंगे, तुम सब जाएंगे। तो इसीलिए हमें बहुत खुशी होना चाहिए। बाबा ने अंगुली दे करके, ये प्रैक्टिकल बाबा का तो ये ज्ञान सभा है, इंद्र सभा है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही तो भारत को वर्षा मिला, संपत्ति छिलो ना, एखन नहीं हबे। तो शिव बाबा आया, क्या आकर किया? इस्लामी बुद्धि आदि ने आकर अपने धर्म स्थापन किया। बाबा ने आकर के क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की, मनुष्य आत्मा को मोटिवेट किया, रिजुविनेट किया। बाबा ने कहा तो ये दुनिया वाले ये शब्द को जानते ही नहीं, रिजुविनेट क्या है। बाबा ने कहा तो कैसे स्थापन की, कैसे स्थापना होती है अभी तुम सब जानते हो, फिर सत्ययुग में सब भूल जाएंगे। तो ये भी समझते हो 21 जन्म का वर्षा अभी हम लेते हैं। तो ये भी ड्रामा में नोद है। वहां समझेंगे सत्ययुग में तो ये बाप है, ये बच्चा है, तो बच्चों को वर्षा मिलता है,
परंतु ये प्रारब्ध अभी की है। जानबे ना तार सत्ययुगे पिताओ जानबे ना सन्तानও जानबे ना तार सोर्स कोथा থেকে এসেছে। এখন আমরা জানি এখান থেকে ট্রান্সফার হচ্ছে। সত্যযুগে সত্যযুগে পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে এখান থেকে, ওই পিতার সন্তান প্রাপ্ত করবে, তার मूल হচ্ছে এখানে। तो इसीलिए सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा पा रहे हो, 84 जन्म भी लेना पड़े। सतोप्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। ये अच्छी रीति याद करने से बहुत खुशी में रहेंगे। तो समझाने में बड़े मेहनत लगती है, जब समझा जाता है, समझ जाते हैं तो उनकी बड़ी खुशी होती है। तो जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो बहुत खुशी खुशी से औरों को समझाते हैं, कांटों का फूल बनाते रहते हैं। तो यह है बेहद की पढ़ाई। तो वर्षा भी बेहद का मिलता है। तो फिर इसमें त्याग भी बहुत करना पड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा त्याग किया, मम्मा त्याग किया, तो ऐसे तो मम्मा बाबा का बच्चा होने के नाते हमें भी त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करना? बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया को त्याग करो, रहो गृहस्थ व्यवहार में, पवित्र आश्रम बनाओ, क्योंकि तुम जानते हो यह पुराना दुनिया खत्म हो जाएगी आंखों का सामने। अभी नई दुनिया आने वाला है, इसीलिए बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हाथ का सन्यास और तुम्हारा है हठ योग। तो इसमें हठ की बात नहीं रहती है। बाबा कहते एखाने हठ योगेर कोनो विषय ही नहीं। तो जाना कि आमार कन्यारा मातारा ছোট ছোট বাচ্চারা তা করতে পারবে না, কিন্তু মনোসংযোগ সকলে করতে পারবে। ছোট বাচ্চাকেও বলা হয় तो मनोयोग दिए पढ़ाशोना करो। तो बाबा तो एटाई बोलছে। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो हट की बात नहीं, तो यो तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए तो शिव भगवान वाचो श्री कृष्ण तो हो ना सके। ये पहले मन में ये बिठा दो, ये है सबसे बड़ा फाउंडेशन। तो उनको हेवनली गॉडफादर नहीं कहेंगे, तो हेवनली प्रिंस कहते हैं। तो कितनी मीठी मीठी बात समझाते हैं और धारण कराते हैं बाबा। देवी लक्षण भी चाहिए। बाबा कहते इंटरेस्ट भी चाहिए, लक्षण भी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगनी चाहिए। क्यों? बाबा कहते देखो तार मूल कांडटा कोथाय? शोना शोना कथा कोथा থেকে এসেছে? ব্যাসদেবজির থেকে এসেছে। ওই প্রথম থেকে বলছিলাম না। तो अंतिम बाबा ऐसे तार कनक्लूशन दीचे, बैश की लिखी हुई बातों पर तो लगते लगते बुरी गति हो गई है। व्यासदेवेर महाभारत, व्यासदेवेर रामायण परे परे तो आमादेर आजकेर এই दुर्गति। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो ये भी ड्रामा में नोंद है। व्यासदेव आकर के ये तो सुल्टा को उल्टा बनाएंगे तो लोगों का मुसीबत होगा। तो इस मुसीबत से अगर अपने को बचाने का आप हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद जरूर करेगा। यह है मूल बात। तो दुनिया में झूठ है, कपट है, छल है, तो इसीलिए हमें अच्छा नहीं बनना है क्या? हमें जरूर अच्छा बनना है। तो शिवाय ज्ञान के और कुछ कोई सुनाते हैं तो समझो वो तुम्हारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाने वाला। कभी भी परमात्मा पर नहीं चलना चाहिए, मन मत परमत पर चलो। तो बाबा ने शक्त करा शब्द कहा, मने मते परे मते यदि चलेছো तुम्हें मरेছো। बाबा ने कहा मन मत परमत पर चला तो ये मरा। तो बाप समझाते रहते हैं झूठी बातें बोलने वाले बहुत हैं दुनिया में, आगे पीछे सामने डाइए बाइए। तो तुमको बाप से ही सुनना। इसीलिए बाप 3 बात पर और 2 बात बाबा लगाते हैं। दुनिया में 3 बात है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहते हैं थिंक नो इविल, डू नो इविल। करबे ना खराब, करबे ना खराब, चिंता करबे ना खराब करबे ना। इसलिए चिंता যতই আসুক এখান থেকে উড়িয়ে দাও, कर्मे আসতে दियो ना। तो इसलिए बाबा ने कहा तो बाप दादा आए ही है मनुष्य से देवता बनाने। तो उनको श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आजकेर मुरली थेके धारणार जन्य मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दो नंबर पॉइंट, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। परमत पर नहीं चलना है। पर माने बाबा बोले कि एखाने विश्लेषण करार कोनो प्रश्नই ওঠে না। बाबा ছাড়া দুনিয়াতে যা যেই আছে সেই হলো पर। परमत पर नहीं चलना है। हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज के बाप दादार मधुर वरदान हम बच्चों के लिए, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैंपन एलो तो भारीपनटा कोथाय गेलो? माथाय। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, खेलो, कूदो, फिर ये क्वेश्चन क्यों? ये सर्विस कैसे होगी? भाषण कौन करेगा? कैसे करेंगे? तो आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। तो एतटाई समर्पण, निश्चिंत भाव। यज्ञ किसका? बाप का। कराने वाला कौन? बाबा। लेकिन हम निश्चिंत बैठे रहे, इसीलिए प्लान बना करके बाबा को बोलेंगे, बाबा आप ये करा दो। कैसे करेंगे? किसका द्वारा करेंगे? ये नहीं, चलो सिर भार हो जाएगा, सिर में दर्द होगा। आज का स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। एर अंतर्गत बाबा बोले, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है।
कोई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते तो हाँ करेंगे, सोचेंगे, हो जाएगा। तो हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते, करेंगे, सोचेंगे, करना करो, आज ही करो, कल नहीं। फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। आज का समान में बालक सो मालिक आत्मा, अर्थात तो बाবার থেকে যখন রায় নেই তখন বালক, আর যখন সেটা সাকারে আমি করতে যাই, কোথাও ভাষণ করতে যাই, কোথাও প্রদর্শনী করতে যাই, কোথাও সেবা করতে যাই, তখন আমি মালিক আত্মা, পুরো অথরিটি নিয়ে আমি যাচ্ছি। আচ্ছা, ওম শান্তি।